दिल्ली की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो हमने सोचा चलो रात की बस करके कहीं जाया जाए और हम पहुंच गए सुबह सुबह नैनीताल। हाँ जी दोस्तों, ये हम पहुंच गए हैं काठ गोदाम। बस आपको यहीं पर उतारेगी। यहाँ से आपको कैंची धाम के लिए बहुत इजीली बस मिल जाएंगे। आप वहां से जा सकते हैं सीधा नीम करोली बाबा। और हम जा रहे हैं कैंची धाम दोस्तों। बस हम ढूंढ रहे हैं अभी थोड़ा चलकर और हमें बस मिल गई है। और आप रास्तों को एंजॉय करना बिल्कुल मत भूलना, यही आपको सुकून देंगे एक्चुअल में। हम यहाँ कैंची धाम पहुंच गए और सैटरडे का दिन था तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। ऑब्वियसली दोस्तों हमारा फर्स्ट टास्क था फ्रेश होना, कि हम फ्रेश हुए, नहाए धोए, उसके बाद हम मंदिर जाएं। पर हम यहाँ होटल नहीं लेना चाहते थे क्योंकि इसके बाद हमें जाना था नैनीताल, वहीं पर हम होटल लेते। इसलिए हमने क्या किया, हमें पता चला कि आस पास में आपको नहाने धोने के लिए रूम्स मिल रहे हैं, वो बाथरूम। तो हमने सोचा कि अब हमें यही करना पड़ेगा। 100 रुपये में आपको नहाने का वो अलाउ कर रहे हैं, आप फ्रेश वगैरह वहाँ पर हो सकते हैं। हमें फाइनली एक जगह मिलती है जहाँ पर हम लोग फ्रेश हुए, नहाए धोए और उसके बाद हम निकल गए मंदिर के लिए। मैं आपको वो जगह भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे ऊपर से ना एक बच्चा बुला रहा था कि हेलो दीदी, 100 रुपये में आप नहा धो सकते हो। अभी आई वॉज लाइक यस, यही चाहिए था। ये थी वो जगह। इन लोगों ने हम एक बाथरूम प्रोवाइड किया जहाँ पर हम लोगों ने ब्रश वगैरह किया, हम लोग नहाए धोए। आप देख सकते हैं बाहर गाय चारा खा रही हैं। तो दोस्तों अगर आप कभी भी कैंची धाम आए तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। 100 रुपये में आपको बाथरूम्स मिल जाएंगे। आप अच्छे से रेडी होकर दर्शन कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। और इसके बाद हम रेडी होकर, आप देख सकते हैं मैं एकदम हीरोइन लग रही हूँ, मजाक है। एकदम हम तैयार होकर चले गए दर्शन के लिए। सबसे पहले हमने लिया प्रसाद और जिस टाइम हम आए, मतलब हमें नहाने में लग गए होंगे 40 to 50 मिनट्स, 1 घंटा मान लीजिए। तो यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम हो गई थी। और हाँ, मंदिर में फ़ोटोज़ क्लिक करना अलाउड नहीं था, बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो आप लोग बाहर से ही फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम निकल गए नैनीताल के लिए, जो हमने नैनीताल के लिए टैक्सी आपको काठ गोदाम से ही मिल जाएगी। अब हमारा दूसरा टास्क ये था कि हम लोग फटाफट से नैनीताल पहुंचकर अपने लिए होटल बुक करें, वहां पर थोड़ा आराम करें क्योंकि हमने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। थोड़ा सा आराम करने के बाद हम जाएंगे नैना देवी मंदिर। ये आप देख सकते हैं झील यहाँ पर हमें मिल गई है जहाँ पर हम बोटिंग करने वाले हैं। पर अभी हम बिल्कुल बोटिंग नहीं करेंगे, अभी हम सबसे पहले ढूंढेंगे हमारा होटल। और लकीली गाइस, जो हमें चाहिए था व्यू वाला होटल, वो हमें मिल भी गया। आप देख सकते हैं ये है हमारे होटल का व्यू। और ये होटल नहीं है, ये कॉटेज है। बहुत अच्छा कॉटेज था, हमें ये बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया था। 2000 रुपये का हमें मिला था ये होटल 1 नाइट स्टे का। तो अब हम लोग चल दिए हैं नैना देवी मंदिर के दर्शन करने। सबसे पहले हमें वही करना था, हमने थोड़ा आराम किया अपने होटल में और हम चल दिए हैं नैना देवी मंदिर के दर्शन करने। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट पे लगी है, काफ़ी अच्छे कपड़े थे यहाँ पर सर्दियों के मतलब के ज़्यादा थे क्योंकि यहाँ का मौसम आपको पता ही है। तो यहाँ माता नैना देवी के दर्शन हम करेंगे और मंदिर में जाकर बहुत सुकून मिला। आपको पता ही होगा कि नैना देवी मंदिर में माता के नैन गिरे थे, इसलिए इसको शक्तिपीठ बनाया गया है उधर का। हाँ जी दोस्तों, माता सती के नैन यहाँ पर गिरे थे, इसके बाद इसे शक्तिपीठ बना दिया गया। यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और अपनी विश मांग कर जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर विश मांगिए, वो ज़रूर पूरी होगी। वैसे तो सच्चे दिल से जो भी मांगोगे वो कहीं भी जाकर पूरा होता है, पर हाँ, अपनी विश सच्चे दिल से मांगना मत भूलना। यहाँ पर आपको विष्णु जी के सारे अवतार दिखाए जाएंगे और ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ पर जाओगे सारी टेंशन्स भूल जाओगे, गायब ही हो जाएंगी। मंदिर का ऊपर से नज़ारा देख लो। और हाँ, फ़ोटोज़ क्लिक करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो बिल्कुल भी फ़ोटोज़ क्लिक करने की कोशिश मत करना। ये देखो, ये हमें झील दिख रही है, इसी में हम अभी बोटिंग करने जाने वाले हैं। और बोटिंग करना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। ये नज़ारा देख कर ही ना आपकी आधे से ज़्यादा जो ऑफिस की, जो कॉर्पोरेट की टेंशन होती है, गायब हो जाती है। हम गए बोटिंग करने। अब बोटिंग भी ना यहाँ पर 2 टाइप से होती है। पूरा चक्कर लगाना है 420 रुपीज़ और आधा चक्कर 320 रुपीज़। तो ऑब्वियसली हमने दिमाग लगाया 420, आधा घंटा पूरा चक्कर ही लगाते हैं। हमें मिली, ट्रस्ट मी, हमें मिली साजन की बोट। भैया इतने बढ़िया थे ना, उन्होंने हमारी इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई, भाई क्या ही बताऊँ। ये हैं भैया और हमने इनका नाम ही साजन रख दिया कि आपकी बोट का नाम साजन है तो आपका नाम भी साजन ही होगा। भैया ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि आप यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हो। उन्होंने हमें बताया कि वैकिंग करना मत भूलना। वैसे जो मेरे साथ था उसने भी बोला था कि वैकिंग हमें ज़रूर करनी है। तो आई वाज लाइक ओके, वैकिंग हम ज़रूर करेंगे, पहले यहाँ तो घूम लें। और भाई यहाँ जब हम बोटिंग कर रहे थे ना, तो एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि हम शाम के टाइम इधर आए थे। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी शाम के टाइम ही आना। ये था हमारा पहला दिन नैनीताल में। अब हम चलते हैं दूसरे दिन में हमने क्या क्या किया। आज हम जाने वाले हैं सातल वगैरह, मैं सब आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों आज हम रेडी हैं सातताल जाने के लिए, आपको घुमाएंगे अभी सातताल हम लोग। मैं आपको हमारे रूम के बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। इस क्यूटी पाई को देखो आप, ये तब से हमें घूर रहा था। जैसे हमने कैमरा ऑन करा वो चला गया उधर से, उसने फ्लिप मार दी। ही वॉज जस्ट लाइक आई एम एन इंट्रोवर्ट, ओके, जस्ट डोंट फ्रेम मी एट ऑल।
अब आप सामने जो देख रहे हो झील, ये हमारे पूरा नज़ारा था जो हमारे रूम के, हमारे कॉटेज के बाहर से एकदम दिख रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर लोग सुबह सुबह भी देखो बोटिंग करने आ गए हैं। अब हम चल दिए स्कूटी रेंट पर लेने, क्योंकि स्कूटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इधर से हमें 3-4 जगह जाना था, तो बेस्ट ऑप्शन था हमारे पास स्कूटी। 1000 रुपीज़ में हमें स्कूटी मिल गई थी, रात को 8:30 बजे तक हमें उसे वापस करना था। स्कूटी रेंट पर लेनी है तो आपको बस अब वहाँ पर आपके पास आपका लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों, ओके, और आपकी एक आईडी होनी चाहिए, आप इजीली स्कूटी रेंट पर ले पाओगे। स्कूटी रेंट पर ले लेना, बहुत फ़ायदे में रहोगे। अब इन वादियों को एंजॉय करते हुए हम चल दिए 7 ताल। तुम लोग खुशी देख रहे हो मेरे चेहरे पे, मतलब एक्चुअल में मुझे बहुत खुशी मिल रही है इधर जाके, अगर मैं इतना हंस रही हूँ तो। ये देखो रास्तों के मज़े लो स्कूटी पे भाई। एक्सपीरियंस अगर तुमने किया हो ना कि स्कूटी पे ऐसे पहाड़ों की राइड, तो मज़ा ही आ जाता है भाई। अगर तुमने एक्सपीरियंस करा हो तो डेफिनेटली तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक्चुअल में पहाड़ हैं, अच्छे अच्छे गाने हैं, और साथ ही में आपके पास स्कूटी है और आप पहाड़ों पर चला रहे हो। वाओ, व्हाट एन एक्सपीरियंस, ब्रिलियंट। और यहाँ के रोड इतने साफ, दिल्ली का पोल्यूशन तो मैं यहाँ पर आकर भूल ही गई भाई। बस अपने में ही लगे हुए हैं, कितना मज़ा आ रहा है, देख रहे हो आप कितना सुकून है इधर। फाइनली हम 7 ताल पहुँचते हैं, और मैं आपको बता दूँ 7 ताल इज़ फेमस फॉर कैकिंग। मेरे को मेरे दोस्त ने बोला कि तू अकेले चलाएगी बोट। आई वॉज लाइक नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है। उसने बोला नहीं, तू अकेले ही चलाएगी, अकेले चलाएगी तब ज़्यादा मज़ा आएगा। जब साथ में बैठते बंदे तो प्रॉब्लम होती है चलाने में बोट। दोस्तों आप देख ही रहे होंगे मुझे कितने स्ट्रगल से मुकाबला करना पड़ रहा है, मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस बोट को चलाने के लिए। भाई मेरे को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। एक ही जगह पर बार बार मेरी बोट घूमे जा रही थी, और आसपास के लोग मुझे देख देख कर हंस रहे थे दोस्तों। पर दोस्तों मेरा नाम भी एकता ओबरॉय है, मैंने ठान ली थी कि इसको तो चला के ही रहूँगी, ढंग से चला के रहूँगी। और आप देखो रिजल्ट्स कि मैंने कितने अच्छे से चलाने सीखी। अब ये चलाना सीख के मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा तोप समझ रही हूँ। देखो कैसे वीडियोस बना रही हूँ फ़ोन सामने रख के। मुझे इतना भी डर नहीं लग रहा कि गलती से मेरा फ़ोन स्लिप हो गया तो वो मुझे कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। पर फिर भी मुझे एटीट्यूड दिखाना है। तो अब मेरे को जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो मैं खुद की वीडियोस खुद बना रही थी। मैं कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए इस ट्रिप का कि मैं खुद की वीडियोस बनाऊं। अब इसके बाद ना हम लोग चल दिए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। सेकंड थी हमारी ये 7 ताल। अब हम थर्ड लोकेशन पर पहुंचे जो कि है भीमताल। यहाँ पर भी हमने एक स्वॉन वाली बोट ली और पेडलिंग करी वहाँ पर। इस बोट को चलाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगी मेरी। अगर आप बहुत दिन से कार्डियो नहीं कर रहे हो और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू एक्सरसाइज। तो मेरा एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म हो गया था बहुत, पर मज़ा बहुत आया दोस्तों इसको चलाने में। अब हम चल दिए हमारी 4th लोकेशन की तरफ जो थी 9 कूचिया ताल। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, उस पर मत जाना, ठीक है। अब हम जा रहे हैं 4th लोकेशन पे। वहाँ पर हम सिर्फ 15-20 मिनट रुके क्योंकि हम बोटिंग करके बस हो गया था हमारा। 3 बार हम बोटिंग कर चुके थे और अब मुझे स्कूटी चलाने का मन था, तो फाइनली मैंने स्कूटी चलाई पहाड़ों पर। मज़ा आ गया भाई, लिटरली मज़ा आ गया। और अब हमारा वापस जाने का टाइम हो रहा था क्योंकि हमारे बस का टाइम हो रहा था। हम फटाफट से पहुंचे बस अड्डे पर जहाँ पे हमें मिली टैक्सी। आप रात का नज़ारा देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है नैनीताल रात को। हाँ, हमें टैक्सी पकड़नी थी फटाफट। वो टैक्सी हमें पहुंचाती काठगोदाम, वहाँ से हमें मिलती हमारी बस और 7 से 8 घंटे के अंदर हम पहुंच जाते हैं हमारे घर वापस। तो आप देख सकते हो हम कैब में बैठ चुके। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं नैनीताल को छोड़कर। पर हाँ, अगली जो भी लोकेशन आपको मुझसे एक्सप्लोर करवानी है कमेंट में बता देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।